परभनी में खुलेआम हो रही गोवंश कटाई और मांस बिक्री के खिलाफ मोहम्मद परवेज शेख ने 18 जून से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। परवेज परवेज शेख ने सवाल उठाया है, आखिर ये गोवंश आ कहां से रहा है, कौन लोग उन्हें काट रहे हैं और प्रशासन आखिर क्यों मौन है। ये भी सवालिया निशान है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कानून और बंदी सिर्फ एक समुदाय तक ही सीमित है। यहाँ एक सवाल है, और जब बकरीद के दौरान आवाज उठती है तो तब ये तथाकथित गौरक्षक संगठन कहाँ गायब है। ये सवाल है। ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि न्याय, समता और प्रशासनिक निष्क्रियता का बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। मोहम्मद परवेज हे गौवंश बंदी घालण्यासाठी उपोषणासाठी आमरण उपोषणासाठी जिल्हा परभणी कार्यालयासमोर बसले आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की परभणी जिल्हा प्रशासनाने गौवंश बंदीसाठी जे कायदा बनवलेला आहे महाराष्ट्र शासनाने व केंद्र सरकारने, तर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते इथं उपोषणास बसलेले आहे। तर माननीय पोलीस अधीक्षक साहेबांनी, माननीय महानगरपालिकेच्या आयुक्त साहेबांनी तर गौवंश बंदी असताना पूर्ण शहरात किमान 200 ते 250 दुकानं मांस विक्रीचे चालू आहे। तर त्याची सर्वांची चौकशी करून त्यांचे नमुने घेऊन त्यांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवून संबंधित दुकानदारावर गुन्हे दाखल करावे, ही यांचा म्हणणं आहे। तर आम्ही यांच्या समर्थनार्थी इथं यांच्या समर्थनासाठी आलो आहोत। तर तरी माननीय जिल्हा प्रशासनाने या सर्वांची चौकशी करून जे कत्तलखान्यात अधिकारी नियुक्त केलेले त्यांची चौकशी करावी, ते कोणते प्रमाणपत्र जारी करत आहे त्याची चौकशी करून त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करावे, हा माझा म्हणणं आहे। परभनी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज मैं उपोषण पर बैठा हूँ। 12 जून 2025 को मैंने पहला निवेदन दिया था। परभनी शहर के अंदर गोवंश की हत्या हो रही है और खुलेआम दुकानों पर गोवंश की हत्या होने के बाद उसका मांस बिक्री हो रहा है, दुकानों को खुलेआम चलाया जा रहा है। और मैंने ये निवेदन दिया था जिलाधिकारी को परभनी के, और इसी के साथ परभनी पुलिस अधीक्षक को दिया था, तीनों थानों को दिया था, मनपा को दिया। लेकिन जब 12 तारीख का निवेदन दिया उसके बाद उसका असर नहीं हुआ। उसके बाद फिर 16 तारीख को मैंने एक निवेदन दिया कि मैं 18 जून 2025 को परभनी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उपोषण पर बैठने जा रहा हूँ। और मैं आज उपोषण पर बैठा। मेरी मांग है, जिला प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जिला प्रशासन ने जिसके जिम्मे आता है, ये जो गोवंश की हत्या हो रही है और मांस की दुकानें खुली है, जो डिपार्टमेंट के हिस्से में ये काम आता है कि उनको बंदी किस तरीके से लाया जाए, उन्हें नोटिस देकर उनसे किस तरीके से उनको ताकीद की जाए, तो ये जिसके हिस्से में, जैसे मनपा हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, जिलाधिकारी कार्यालय हो, जिनके भी हिस्से में काम आता है, तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पर उन पर कार्रवाई की जाए, गोवंश की हत्या को रोका जाए, मांस बिक्री पर पाबंदी आनी चाहिए। 3 दिन के लिए जो कानून बना पक्की तरीके से निभाया गया था ईद के टाइम पे, वो जो पक्का जो निभाया गया था, तो वो साल के 365 दिन उसी तरीके से रहना चाहिए। साल के 365 दिन गोवंश की हत्या होनी नहीं चाहिए, मांस बिक्री होना नहीं चाहिए। भले आपको जिस हुकूमत ने जो चीज़ बेचने के लिए कहा है, जैसे भैंस वगैरह जो भी होगा, वो चीज़ का मुझे उसका अनुभव नहीं, लेकिन गोवंश की हत्या साल के 365 दिन बंद होनी चाहिए पूरी तरीके से। मेरी परभनी जिला प्रशासन से यही अपील है, और मैं ये विनंती करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मेरा जो हमारा उपोषण है इस तरीके से जारी है और इसी तरह से जारी रहेगा। लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है कि उन्होंने कहा कि सही है, ये काम होना चाहिए था, क्योंकि ईद के 3 दिन लगातार 3 दिन दबाव डाला गया था, बताया गया था, लेकिन मुसलमानों ने उसके ऊपर अमल किया। जो महाराष्ट्र शासन का फैसला था उस पर पूरी तरीके से मुस्लिम समाज एकदम पक्की तरीके से कायम रहा, और गोवंश की हत्या नहीं की गई, बकरे वगैरह काटे गए। लेकिन फिर 3 दिन निकलने के बाद बाकी जो दिन है, 365 दिन के अंदर से 3 दिन निकाल दिया जाए, बाकी दिन को क्यों छोड़ा जा रहा है। तो बस यही विनंती करता चाहता हूं मैं कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। मेरा आमरण उपोषण इसी तरह से जारी रहेगा। उन लोगों ने आना चाहिए, मेरे जैसे का समर्थन करना चाहिए, और आवाज़ जब जिस तरीके से तुम पहले आवाज़ उठा रहे थे ईद के टाइम पे कि गोवंश की हत्या होनी नहीं चाहिए, तो उनका काम है कि साल के 365 दिन के लिए भी आवाज़ उठाए। उन्होंने जो कायदे कानून के हिसाब से उन्होंने निवेदन देना चाहिए, ऐसी उपोषण करना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। साल के 365 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं करना चाहिए था उन्होंने। दूसरी बात है,
जानवर बेचने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, काटने वाले पर अगर हो रही है तो। यही मेरा कहना है। नहीं नहीं, मेरे को किसी संगठन ने बिठाया नहीं यहाँ पे, मैं खुद अपनी मर्जी से बैठा हूँ कि मुझे कुछ गलत लगा, मुझे कुछ सही नहीं लगा, इसी वजह से बैठा हूँ। कायदा अगर कानून नहीं बनता था, महाराष्ट्र की हुकूमत अगर कायदा कानून नहीं बनाती थी इसके ऊपर, तो मैं बिल्कुल नहीं बैठता था। कायदा बन गया, उसके ऊपर अमल करना चाहिए भाई। साल के 365 दिन अमल करना चाहिए। महाराष्ट्र की हुकूमत, हमें तो ये बात सुनने मिली बड़ों से, जिस देश में रहते, जिस रियासत में रहते, वहाँ के हुक्मरान तुम्हें जो ऑर्डर देंगे उसको फॉलो करना चाहिए, 365 दिन फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं किसी संगठन से नहीं मिला, कोई संगठन ने मेरे से बात नहीं की। मैं अपने मन से, अपने मेरे खुद ज़मीर ने यह गवारा नहीं दिया कि मैं खामोश बैठूं। मैंने खुद ये चाहा कि मैं ये आवाज़ बुलंद करूं। जो गलत हो रहा है, गलत होगा तो मैं बिल्कुल किसी भी, कहीं पर भी जो गलत लगेगा तो मैं उसको, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। उनका मैं क्या कहना चाहूँगा कि उसको जो तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको टेस्ट को लेके जाते ना, उसको जो तो उसका हुकूमत की तरफ से टेस्ट किया जाता है, उसको मायने किए जाते हैं, फला फला ये जो तरीके आजमाए जाते हैं वो आजमाना चाहिए। ऊपर कुछ और अंदर कुछ, ये भी मालूम करना चाहिए ना। तो जब जाके पता चलेगा कि क्या है वो अंदर क्या है और बाहर क्या रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। परभनी शहर ने, परभनी जिला नहीं, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर ये देखने को मिला कि लोगों ने बकरों का इस्तेमाल ज्यादा किया कुर्बानी के टाइम पे, बकरे काटे, गाय वंश की हत्या करने से कोसों दूर रहने की कोशिश की लोगों ने, और रहे भी। लेकिन जो 3 दिन बना था, फिर एक बार बोलता हूँ, 3 दिन जो चला ना, उसी तरह से साल के 365 दिन चलना चाहिए। और उलमाओं की तरफ से ये बयान आया है, बाज़ाब्ता उलमाए किराम ने बयान दिया था कि आपको जो महाराष्ट्र की हुकूमत जो बता रही है उस पर अमल करना चाहिए। और प्रशासन को कहा था कि आप अमल बजौनी कीजिए। मैं भी ये कह रहा हूँ कि प्रशासन ने अमल बजौनी करना चाहिए, मेरे उपोषण की, मेरे अमर उपोषण की दखल लेना चाहिए। और महाराष्ट्र की हुकूमत ने जो फैसला किया उसकी अमल बजौनी होनी चाहिए। परभनी जिला प्रशासन ने अगर आपके उपोषण की दखल नहीं ली तो ऐसी सूरत में आपका अगला कदम क्या रहेगा? मैं इसी तरह उपोषण जारी रखूंगा। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ।